अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तब ये फैसला महफूज हो चुका है। कुछ देर में शहबाज गिल का फैसला सुना दिया जाएगा। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश की हो तब फैसला सुना दिया जा चुका हो, लेकिन तब हम डेफिनेटली अगली वीडियो करेंगे। लेकिन आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है उस वाक़े ने, उस पूरे मामले ने 177 मिनट की समाअत थी। 177 मिनट तक हुकूमती वकीलों की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पसपाई होती रही है। आज लगता यह था कि शहबाज गिल के जो वकील हैं वो क्रीज से बाहर निकलकर छक्के मार रहे हैं। मुझे नहीं पता फैसला जो महफूज हुआ है उसका नतीजा क्या आता है, लेकिन जो चीजें अदालत के अंदर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर आज हुकूमती वकीलों की बेइज्जती हुई है। मैं ये बता रहा हूं कि 177 मिनट तक, इन 177 मिनटों में जो समाअत हुई, इन 177 मिनटों में कोई 5 मिनट भी ऐसे नहीं थे जहां हमें यह लगा हो कि जो हुकूमती वकील हैं वो हावी होने की कोशिश कर रही हैं। वो हुकूमती वकील हावी हो गए हैं। पूरी समाअत के अंदर आज ये लगा कि शहबाज गिल के जो वकील हैं वो पूरी तैयारी करके आए हैं। वो एक के बाद एक जवाब दे रहे थे, वो नॉकआउट कर रहे थे, क्लीन बोल्ड कर रहे थे, और हुकूमती वकील जो हैं वो बेबस होते हुए दिखाई दे रहे थे। 12 ऐसी दलीलें हैं, 12 दलीलें आज बड़ी 12 दलीलें दी गई हैं, जिनके बाद आज समझ लीजिएगा कि ये जो हुकूमती वकील थे जो कि रिमांड लेना चाह रहे थे वो नॉकआउट हो चुके हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, मुझे नहीं पता फैसला क्या आता है, लेकिन जो अदालत के अंदर हुआ उससे चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले जनाबे वाला, सबसे पहली जो बड़ी दलील दी गई वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना वो बड़ी फुर्ती दिखाकर एक मुकदमा किया। वो कहते हैं जी, मतलब आज इस्लामाबाद पुलिस का ये मानना है और हुकूमत का ये कहना है कि हमें क्या चाहिए, हमें शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड चाहिए। यही सबसे बड़ा उनका मौक़िफ़ है ना। तो इसके ऊपर शहबाज गिल के वकील ने जो सबसे पहली और बड़ी दलील दी, उन्होंने कहा कि इन पुलिस ने, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस ने बजाते खुद जो है वो तस्लीम किया है कि मोबाइल शहबाज गिल के ड्राइवर के पास है। ये कहते हैं कि हमें शहबाज गिल का रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि इससे मोबाइल रिकवर करना है। यहां पर शहबाज गिल के वकील कहते हैं कि ये खुद इन्होंने एफआईआर, एक अलग से मुकदमा दर्ज कर रखा है कि वो जो मोबाइल है वो ड्राइवर के पास है। तो शहबाज गिल के वकील ने आज सलमान सफदर ने यह कहा, अगर ऐसा है कि वो मोबाइल ड्राइवर के पास है और पुलिस इस बात को तस्लीम करती है तो फिर शहबाज गिल का रिमांड क्यों चाहिए? फिर तो गिरफ्तारी ड्राइवर की बनती है ना। फिर शहबाज गिल के रिमांड से आपने क्या पूछना है? शहबाज, अगर ऑलरेडी आपको पता है, आपने तो यही शहबाज गिल से पूछना है कि आपका मोबाइल किधर है, आप हमें हमारा मोबाइल दीजिए। और ये पुलिस बजाते खुद तस्लीम कर रही है कि शहबाज गिल का मोबाइल उसके पास है ही नहीं है, वो तो जो है ना वो ड्राइवर के पास है। तो फिर ड्राइवर के पास है तो शहबाज गिल आपको रिमांड में आकर क्या बताएगा? मतलब ये इतनी क्लासिक किस्म का पॉइंट जो है ना वो आज उनके शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने उठाया, तो जिसको जो है ना वो देखकर मतलब ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता था कि वो बेबस नजर आते हैं, हुकूमती टीम जो है वो बेबस नजर आती है। दूसरी बड़ी दलील सुनिए, मैं बता रहा हूं 12 दलीलें दी आज उन्होंने बड़ी। दूसरी बड़ी दलील ये है कि शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने कहा, मेरे तमाम दलाइल जितनी देर से मैं दे रहा हूं उनको एक साइड पर रख दीजिए, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ी दलील ये है वो ये है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। शहबाज गिल के वकील ने यह तक कहा था प्रोग्राम में, आपको याद होगा, शहबाज गिल के वकील कहते हैं मैंने काला कोट पहन रखा था और शहबाज गिल ने मुझे कहा था कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर इस कदर तशद्दुद किया गया है, वो इतने काले हो चुके हैं कि जैसे आपका कोट काला है। यानी कि तशद्दुद से इस कदर जो है ना उनको मारा गया कि जैसे वो किसी चीज के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो पता है वो जगह काली हो जाती है। कहते हैं आपके कोट से काले जो है ना वो मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हो चुके हैं। दूसरी दलील ये दी गई। और फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरी दलील थी, अदालत को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये मुतमईन होना चाहते हैं तो हम आपको शहबाज गिल के प्राइवेट पार्ट्स पर जो तशद्दुद किया गया है हम उसकी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। जिस्मानी रिमांड ना देने के लिए जो इस्तदा की गई है कि जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, उसके पीछे दलील ही सबसे बड़ी ये है कि जब ये जिस्मानी रिमांड लेंगे तो वहां पर ये शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करेंगे जो कानून किसी तरीके से भी इजाजत नहीं देता है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। फिर जनाबे वाला जो चौथी दलील, सबसे बड़ी दलील दी गई वो ये थी कि ये कहते हैं कि हमें जो है ना वो इनका लैपटॉप भी चाहिए। वो कहते हैं कि इस पूरे केस में लैपटॉप का ताल्लुक साबित कर दें कि एक फ़ोन आता है, उस फ़ोन से जो है ना वो बात की जाती है और बात करने के बाद बयान दिया जाता है जैसे क्या होता है, तो उसमें लैपटॉप का क्या ताल्लुक है। अगर तो ये बता दें कि ये लैपटॉप से क्या रिकवर करना चाहते हैं जिससे ये लगता है कि लैपटॉप रिकवर करना जरूरी है। पांचवी बड़ी दलील उन्होंने दी जो आज शहबाज गिल के वकील ने दी वो ये थी, ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन रिकवर करना जरूरी है। हालांकि जब ये बीपर दिया गया,
जब AR वाई ने टेलीफोन लाइन पे लिया, उस दिन मोबाइल सिग्नल्स बंद थे। 10 मुहर्रम को 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सिग्नल्स बंद थे। जब 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को मोबाइल सिग्नल्स बंद थे तो बात ही जो है वो लैंडलाइन से हुई है। और लैंडलाइन को आपने, यानी कि वो अगर लैंडलाइन से अगर किसी ने फ़ोन किया है तो उसका रिकॉर्ड निकालना कितना मुश्किल है। PTCL का ये महकमा है, PTCL को कहेंगे उसका तमाम रिकॉर्ड निकल आएगा, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और अगर उसका रिकॉर्ड अगर आराम से इतनी आसानी से निकल आता है तो फिर शहबाज गिल की क्या ज़रूरत है जिस्मानी रिमांड की। एक तो यह है कि मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लैंडलाइन से बात हुई है। क्योंकि अगर मोबाइल फोन के फिर भी आप जरूरत समझते हैं कि मोबाइल फोन बड़ा जरूरी है तो वो ड्राइवर के पास है, ये पुलिस खुद मानती है। तो दोनों सूरतों में शहबाज गिल के रिमांड की जरूरत ही पड़ती है। मैं बता रहा हूं कि एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही थी कि हुकूमती वकील जो है वो आज अदालत के अंदर बेबस जो है वो दिखाई दे रहे थे। उन्हें बिल्कुल जो है ना वो आज समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा जी हमने वॉइस मैच करवानी है, मतलब शहबाज गिल का रिमांड हमें इसलिए चाहिए कि हमने वॉइस मैच जो है वो उसको करवाना है। तो उसके ऊपर जनाबे वाला जो शहबाज गिल के वकील हैं उन्होंने कहा कि वॉइस मैच करवाना तब जरूरी होता है जब मुल्जिम बयान देने से इनकारी हो। ये एक टेक्निकल और कानूनी नुक्ता है कि जब मुल्जिम बयान देने से इनकारी होता है तब आप वॉइस मैच करवाते हैं। जब मुल्जिम बयान देने से इनकारी ही नहीं है तो वॉइस मैच करवाने की क्या जरूरत है? आप बताएं, हम वो जो है ना वो कर सकते हैं, हम इनसे बयान दिलवा दे सकते हैं। सातवीं बड़ी दलील दी गई, उन्होंने कहा कि जनाब जिस शहबाज गिल को पकड़ने के लिए गाड़ी के शीशे तोड़े गए, क्योंकि वो फुटेज तो सबके सामने है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा, जिसको पकड़ने के लिए गाड़ी के शीशे तोड़े गए उस आपको क्या लगता है? आज उन्होंने सवाल पूछा जज साहब से, जज साहब आपको लगता है कि उस शख्स को जो है वो जिस्मानी रिमांड पर सिर्फ वो गाड़ी के शीशे तोड़ने तक ही महदूद रहेंगे? जिस्मानी रिमांड पर सोचें उसके साथ क्या किया जाता होगा या उसके साथ क्या कर रहे होंगे। तो ये बात बड़ी सारी सादी सी सिंपल है। फिर आठवीं दलील, मतलब मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं ना, इनका जवाब नहीं था, जवाबुल जवाब में भी जवाब नहीं था। ये पहले दलीलें दी गई हुकूमत की तरफ से, फिर उनकी जानिब से जवाब आया, फिर जवाबुल जवाब आया, फिर जवाबुल जवाब का जवाब आया। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो आज हो रही थी। फिर जनाब और फिर फैसला महफूज हुआ। फिर जनाब वाला दलील दी गई कि उन्होंने कहा कि ये देखिए कि इस केस के अंदर उम्र कैद और सजाए मौत की दफात लगाई गई हैं। क्या इस तरह की दफात जो है ना वो नवाज शरीफ पे लगी, मरियम नवाज पे लगी, अयाज सादिक पे लगी, ख्वाजा आसिफ पे लगी, जावेद लतीफ़ पे लगी? क्या शहबाज गिल का बयान उनसे बड़ा था? शहबाज गिल का बयान उनसे छोटा था? शहबाज गिल से ज़्यादा सख्त बयान जो है वो दिए गए हैं। फिर जनाबे वाला एक और बात, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की FIR में दर्ज इल्ज़ामात की उन्होंने पुलिस कहती है जी शहबाज गिल ने FIR में दर्ज जो है ना वो इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की है। आज उनके वकील ने कहा जी शहबाज गिल ने FIR के अंदर जो इल्ज़ामात दर्ज हैं उनकी तरदीद नहीं की है। तो इसके ऊपर जो है ना वो शहबाज गिल के वकील ने कहा कि अगर उन्होंने तरदीद नहीं की है तो फिर आपको रिमांड क्यों चाहिए? रिमांड तो तब चाहिए होता है कि जब वो तरदीद कर रहे हों। तो जो भी जवाब दिए गए, जो भी आज बातें हुई, आज हर एक बात पर नॉकआउट करते हुए जो है वो नज़र आए। तो ये जो है ना वो सारा मामला है। आज ये यहाँ पर जो है ना वो सारी बात हुई है और पुलिस के सामने जो है ना वो मोबाइल फ़ोन का, वो कहते हैं जी पुलिस के सामने, ये देखें पुलिस के सामने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वहाँ पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं लिया तो ये इनकी नाअहली है। और वो बताया जाता है कि जो मोबाइल फ़ोन शहबाज गिल के पास था उन्होंने वो दे दिया, उसको उधर दिया है। ऐसा मामला नहीं है कि उस मोबाइल फ़ोन को जो है वो वहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है, तो उस मोबाइल फ़ोन को वहाँ पर जो है वो दे दिया है। और आखिरी दलील दी गई है, पूरी दुनिया ने ये तकरीर सुनी है, पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह तकरीर है। इसमें से ऐसा क्या निकालना है जो आप शहबाज गिल को जो है वो जिस्मानी रिमांड पर लेना चाह रहे हैं? फैसला महफूज हो चुका है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो फैसला सुनाया जा चुका हो, लेकिन जब फैसला आएगा तो मैं उसके ऊपर भी जो है वो एक पूरी तफसीली वीडियो आपके सामने शेयर कर दूँगा। अब तक की ये तफसीलात हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।